बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। थ्योरम 12.5। इससे पहले जितने थ्योरम है आप प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको रीड करते हैं। सबसे पहले एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। आपको कह रहे हैं कि आपने एंगल के अंदर एक पॉइंट लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये एंगल है, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक पॉइंट लेना है इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म। और ये भी साथ में कह रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, एंगल की आर्म्स ये होती है, एक आर्म ये और एक आर्म ये, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब यहाँ से आगे आपने क्या करना है, प्रूव करना है इज ऑन इट्स बाइसेक्टर। और आपने ये प्रूव करना है ये जो आपके पास पॉइंट था वो इस एंगल का क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर आ जाएगा। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ठीक है। डायग्राम से देख लेते हैं, जो मैंने डायग्राम ड्रॉ की हुई है। आपको कह रहे हैं एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल। एंगल लिया, एंगल आपके पास क्या है, ए ओ बी। इसके अंदर एक पॉइंट ले लिया, पी पॉइंट बोल दिया, ठीक है। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल, एंगल के अंदर पॉइंट ले लिया। इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इट्स आर्म, पी आर और पी क्यू आपस में क्या है, इक्वल है। ये एंगल की क्या है, आर्म्स है। इज ऑन इट्स राइट बाइसेक्टर। तो आपने ये प्रूव करना है पी और ओ आपके पास इस एंगल का क्या है, राइट बाइसेक्टर है, ठीक है। मतलब कि आपके पास राइट नहीं सिर्फ बाइसेक्टर है, मतलब कि एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। गिवन में आ जाए P इज द पॉइंट, P इज द पॉइंट लाइज इनसाइड एंगल ए ओ बी के अंदर एक पॉइंट लाई करे सच डेट P और कॉन्ग्रेंट पी क्यू। आपको गिवन में बोला गया था वो इक्वल है, तो P और कॉन्ग्रेंट पी क्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। ये 12.4 का ऑपोजिट आ जाता है, ठीक है। उसमें आपने ये चीज़ प्रूव करनी थी और ये आपके पास बाइसेक्टर गिवन था। और इस थ्योरम में आपके पास ये वैल्यू गिवन है और इसको आपने प्रूव करना है। आपने क्या प्रूव करना है, ओ पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी आपने प्रूव करना है। ज्वाइन आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्शन खुद से हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ओ से पी से ओ तक आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। और साथ भी आपने कंस्ट्रक्शन में ये भी बोल देना है कि पी आर परपेंडिकुलर ओ ए के और पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी के। परपेंडिकुलर मतलब ये कि पी आर और ओ ए आपस में 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं और पी क्यू और ओ बी भी आपस में 90 का एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करेंगे। दो ट्रायंगल्स लेंगे, एक ट्रायंगल ये आ जाएगा और एक ट्रायंगल ये आ जाएगा। इन ट्रायंगल कौन सा आ जाएगा, ओ पी आर कोरिस्पॉन्ड लेंगे, ठीक है। ट्रायंगल ओ पी क्यू। अब हम प्रूव करेंगे ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं पी आर कॉन्ग्रेंट पी पी लिख देते हैं, ठीक है। पी आर कॉन्ग्रेंट क्यू पी, ठीक है, या पी क्यू कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि आपने गिवन में बोला हुआ था कि आपके पास ये क्या है, दोनों आपस में क्या कॉन्ग्रेंट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर बोल देती हूँ कि इसको मैंने 1 का नेम दे दिया, इसको 2 का, इसको 3 का, इसको 4 का, इजी हो जाता है, ठीक है। इस तरह अगर आप नेम दे दें, मैं बोल देती हूँ एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2। क्यों कॉन्ग्रेंट है, एंगल 1 एंगल 2 के क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि यहाँ पे भी 90 का एंगल ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे भी 90 का। तो इसका रीज़न आप क्या देंगे, राइट एंगल। तो इसके अलावा अगर आप ये भी दे सकते हैं इसका रीज़न, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्शन में इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर का मतलब ही 90 का एंगल होता है। तो आप बोल सकते हैं कि इसकी रीज़न में ये कंस्ट्रक्शन से भी आया, एंगल 1 कॉन्ग्रेंट एंगल 2 आपके पास कंस्ट्रक्शन से भी आया। इसके अलावा ओ पी कॉन्ग्रेंट ओ बी, क्यों कॉन्ग्रेंट है, क्योंकि ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है और ये वाली लाइन इस ट्रायंगल में भी है। तो इसका रीज़न आपके पास क्या आ जाएगा, ये क्या कॉमन है, ठीक है। अब जब आपने प्रूव कर दिया, यहाँ पर आपके पास एक साइड आई, ये एक एंगल आया, ये भी एक साइड आई, तो आप लिख सकते हो कि साइड साइड एंगल कॉन्ग्रेंट साइड साइड एंगल, कुछ भी इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। आपके पास दो साइड और एक एंगल थी। जब आपने ये प्रूव कर लिया तो इसका मतलब है ये दोनों ट्राइंगल्स भी आपस में क्या है, कॉन्ग्रेंट। पहले तो हमने कोरिस्पॉन्ड लिया था, उनकी कोरिस्पॉन्डिंग साइड कोरिस्पॉन्डिंग एंगल लेते रहे। अब हम कह सकते हैं कि एंगल ओ पी आर कॉन्ग्रेंट है ट्राइंगल ओ पी क्यू के कॉन्ग्रेंट है। अगर आपके पास ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि आपके पास इन दोनों ट्रायंगल्स की सारी साइड्स भी कॉन्ग्रेंट है और सारे एंगल्स भी कॉन्ग्रेंट है। मतलब इस ट्रायंगल की इसके साथ अगर ये वाली साइड कॉन्ग्रेंट है, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अगर ये एंगल आपस में कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये भी कॉन्ग्रेंट होगा, ये वाले एंगल भी कॉन्ग्रेंट होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 4, ठीक है। हमने इनको नेम दे दिया, एंगल 3 कॉन्ग्रेंट एंगल 4 बोल दिया, ठीक है। ये दोनों जब आपस में कॉन्ग्रेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये O और P बाइसेक्ट कर रहा होगा A और B को। अगर ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट है तो ज़ाहिर है अगर 60 का एंगल था ये भी 30 का हो जाएगा, ये भी 30 का हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि OP बाइसेक्ट कर रहा है A और B को। तो आप लिख सकते हो कि OP इज़ ऑन दी बाइसेक्टर ऑफ
बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी, तो आपने यही चीज़ प्रूव करनी थी। इसका आप रीज़न दे सकते हो सी पी सी टी सी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट आ जाएगा। ठीक है, अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट है तो इसका मतलब ये हो कि ओ पी आपके पास क्या राइट बाइसेक्टर है, राइट नहीं सॉरी बाइसेक्टर है किसका, ए ओ बी का।